अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला समझना बिल्कुल वही मेथड था कि अगर हमने एक लाइन यहां से लेकर के यहां तक ले लिया, समझ में आया। एक लाइन हमने यहाँ पे ए मान लिया, ए का पॉइंट क्या है x1 y1, ये हो जाएगा। आया समझ में। ये हमने क्या मान लिया b मान लिया, b बराबर क्या है x2 y2, ठीक है ना, कोमा समझ जाना, ठीक है ना, इतना आया समझ। अगर हमें क्या करना होता है, कभी कभी जैसे ये लेता हूं मैं, ये डंडा है ना, समझ में आया। तो अगर मैंने ये यहां पे ले लिया, समझ गए, देखो यहां पे आ रहा है, तो पहला यहां का पॉइंट क्या हो गया x1 y1, यहां पहला x2 y2, बीच में आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है। मैं कहूं कि इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी है और ये कितनी है, ठीक, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये बड़ा है। तो मान लिया ये वाला एक पॉइंट क्या है यहां पे, इसको हमने मान लिया x, y, आ गया समझ में। अब अगर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब यहां पे जो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो एक फॉर्मूला लगता है, उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हाँ, x इक्वल टू, चलो पहले ये समझो बेटा, इस वाली डिस्टेंस को हम मान लेते हैं m1 और इसका रेशियो क्या हो जाता है m2। ये रेशियो है, रेशियो समझते हो ना, 2:3 या 4:5 कुछ भी, तो ये इसका रेशियो, भी क्वेश्चन कराऊंगा तुरंत आएगा समझ में। तो ये बराबर क्या हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2, नीचे हमें क्या कर देना है m1 प्लस m2, आया समझ में। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें y निकालना है तो यहां पे m2y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, आया समझ में। क्या करना है, रेशियो m1 की मल्टीप्लाई m2 की x1 के साथ और m1 की x2 के साथ, नीचे दोनों रेशियो को ऐड कर देना है, m2y1 प्लस m1 y2, ठीक, ये लिख देना है आपको। तो ये फॉर्मूला, अगर कहीं पे ये ऐसे भी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे ये भी हो जाएगा m1 x2, सॉरी ये y2 होगा बेटा, m1 y वाले के साथ y के टर्म रहेंगे, x वाले के साथ x के टर्म रहेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, आया समझ में। ये फॉर्मूलेज हो गए हमारे। एक तो हमारा एक तो फॉर्मूला हमारा ये बन के आ गया आपका, ठीक है ना। दूसरा ये नीचे वाला आ गया, ठीक है ना। तो ये एक ही फॉर्मूला लिखा है, आप घबराना नहीं, ये मैंने आगे पीछे कर दिया क्योंकि कहीं पे ये पहले लिखा हुआ मिलेगा, ठीक। अब समझना, जैसे ये ले लिया है, अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया, अगर मैंने यहां पे पॉइंट ले लिया, ध्यान से देखना, इसको मैंने ले लिया पॉइंट आपका 2,3 ले लिया, ये वाला पॉइंट, रेशियो m1 ले लिया 3:4, समझना ध्यान से, ये वाला पॉइंट निकल गया। यहां पे ले लिया मैंने 8,5, आ गया समझ में। बताओ मुझे x1 बराबर 2 हो जाएगा, y1 बराबर 3 हो जाएगा, x2 बराबर 8 होगा, y2 बराबर 5 होगा, m1 बराबर 3 होगा, m2 बराबर 4 होगा। अब ध्यान से समझना इसको, मैं भी क्वेश्चन कर दे रहा हूं, इसको यही फॉर्मूला यूज करूंगा, दोनों पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। चलो देखो, मैं x वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं तो क्या होगा, x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बताओ मुझे m2 कितना है 4 मल्टीप्लाई में x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की ये 2 है, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, और x2 की वैल्यू 8 है, डिवाइडेड बाई दोनों को सम 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 3 8 जा 24, 4 प्लस 3 7, ये आ जाएगा 32/7। ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 32/7। अगर मैं बोलूं x की वैल्यू कितनी आ गई 32/7, ठीक। अगर y की निकालनी है तो मुझे इस वाले फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। चलो मैं ये यूज कर दे रहा हूं, तो m1 बराबर क्या हो जाएगा y इक्वल टू
m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा। तो बताओ मुझे m1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 5 है यहाँ पे, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 है, और y1 की वैल्यू हमारी है 3 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 4। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 3 या 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 डिवाइडेड बाई 7, ऐड करो कितना आएगा 15 10 25 10 27 27 बाई 7। आ गया समझ में। दूसरा पॉइंट ये क्या आ गया हमारा ये। अब ध्यान से देखना, अभी हम क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, अब हमारा केवल क्या है, अच्छा एक पॉइंट ये आया था, दूसरा आ गया हमारा 27/7। ये आ गया पॉइंट जो मैं अभी बता रहा था, अभी एग्जांपल लिया था तो इसका वाला ये पॉइंट दोनों आ गए, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, क्लास 10th में क्या है, क्लास 10th में हमारा इंटरनल डिवीजन होता है, इंटरनल डिवीजन। समझना इंटरनल डिवीजन क्या है कि एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट कौन सा ये, इंटरनल मींस अंदर वाला, तो इसके अंदर में ही हमें डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमेशा यहां पे प्लस का साइन ही लगेगा। आ गया समझ में। अगर ये कहीं बाहर पॉइंट लेते हैं हम तो एक्सटर्नल डिवीजन होता, वहां पे माइनस लग जाता, वो भी हम बताएंगे डिटेल से। 10th में केवल आपका इंटरनल डिवीजन ही है। तो आ गया